बिहार के किसी भी कोने में कोई मुसीबत आई हो, कोई विपत्ति आई हो, तो मुसीबत और विपत्ति के आने के बाद तुरंत पहुंचने वाला कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि है तो उस शख्स का नाम है पप्पू यादव। वैसे तो पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं, लेकिन बिहार में कहीं भी कुछ भी हो जाए वहां पे पप्पू यादव आपको खड़े मिलेंगे। और ये बाकी नेताओं के लिए सबक है कि आप उस प्रखंड के होके, आप उस विधानसभा के होके, आप उस संसदीय क्षेत्र को होके आप वहां नहीं पहुंच पाते जहां पप्पू यादव पहुंच जाते हैं। क्या जवनिया गांव के विधायक जो है उन्होंने वो ये वादा नहीं किया होगा चुनाव से पहले कि हम आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन आज वो वहां से नदारत हैं। क्या वहां के सांसद जिन्होंने कहा था कि बाढ़ से मुक्ति दिलवा देंगे, क्या उन्होंने ये वादा नहीं किया था कि हम आपके दुख सुख में साथ खड़े रहेंगे? लेकिन वो भी वहां से नदारत हैं। और अब कटिहार की अगर बात की जाए तो कटिहार के कुछ गांव में बाढ़ का पानी घुस आया है। और क्या कटिहार के सांसद, क्या कटिहार के विधायक, उन लोगों ने वादा नहीं किया होगा अपनी जनता से कि हम आपके बीच रहेंगे? लेकिन वो भी नदारत है। उनके पास एक शख्स खड़ा है और उस शख्स का नाम है पप्पू यादव। और इसी वजह से मैं कह रहा था कि भाई साहब, नेता तो बहुत हैं बिहार में, लेकिन जो गरीबों का आवाज बनता है और गरीबों के हर दुख सुख में खड़ा रहता है, उस शख्स का नाम है पप्पू यादव। पूरी कहानी आपको बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, सब कुछ से आपको रूबरू कराने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। पप्पू यादव पहुंचते हैं कहीं पे तो ये जाते हैं सिंगल गाड़ी से। इनके साथ हुजूम लेके जाना नहीं पड़ता, बल्कि गांव की जनता इनके साथ खुद जुड़ने पहुंच जाती है। इसके पीछे का कारण है क्योंकि जितना जमीन से जुड़ के लोगों की मदद पप्पू यादव करते हुए दिखाई देते हैं, दूसरा कोई नेता उस तरीके से मदद करता हुआ दिखाई नहीं देता। आप याद कर लीजिए, पप्पू यादव घुटने भर पानी में घुस जाते हैं खाद्य सामग्री लेके, लोगों के घर का पड़ताल करते हैं। वो जवैनिया भी गए थे और अब कटिहार में भी आए हैं। कटिहार के कुर्सेला प्रखंड में जो है इस तरीके का माहौल है कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बाढ़ की वजह से और जल जो है वो लगातार जमीन को काट रही है। इसकी वजह से मतलब लोग परेशान हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कुछ लोगों के घर जो है इसके जद में आ गए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन वहां पे वहां के स्थानीय विधायक नहीं पहुंचे, वहां के स्थानीय सांसद नहीं पहुंचे। पप्पू यादव पूर्णिया से चले गए कटिहार। कटिहार में जाके उन्होंने देखा कि वहां की क्या स्थिति है, वहां पे कौन कौन सी समस्या है। वहां पे बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लोगों से अपील की कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी अब प्राथमिकी है कि भाई हम यहाँ पे ये जो जिस तरीके से जल की वजह से जमीन का कटाव हो रहा है, इसको रोकने के लिए कुछ बेहतर काम करें। हम सरकार से भी अपील करते हैं। अब एक बात विचार कीजिए, इन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकी कटिहार के एक प्रखंड के एक छोटे से गांव में जल कटाव हो रहा है, जल कटाव से लोगों का घर कट रहा है, घर डूब रहा है, वो है। अब सोचिए, कोई नेता अपना सांसदीय क्षेत्र छोड़ के, वो उनका सांसदीय क्षेत्र नहीं है, वो दूसरे सांसदीय क्षेत्र में गए हैं और वहां पे जाके वो कह रहे हैं कि मेरी प्राथमिकी ये है। जरा विचार कीजिए, उन नेताओं को तो चुल्लू भर पानी में, उसी पानी में डूब मरना चाहिए जिन्होंने वादा किया था कि भाई हम आपके साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि अब जब पप्पू यादव इस तरीके से जाके लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल है कि वहां के स्थानीय नेता क्या कर रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव को अगर सिर्फ वोट का ही लालसा होता तो वो पूर्णिया में काम करते। वो चले जाते हैं जवैनिया जो आरा में है, वो चले जाते हैं कभी दरभंगा में, इससे पिछले साल बाढ़ आया था तो दरभंगा चले गए थे। मतलब हर एक जगह पे पप्पू यादव उपस्थित हो जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, पैसा देते हैं। आपको ज्ञात होगा कि किस तरीके से जवैनिया में जिन लोगों का घर गिरा था उनको 5-5 हजार रुपए दे के जो है वो चले आए और कहे कि भाई साहब इनका हेल्प होना चाहिए, इनका मदद होना चाहिए। और इस तरीके से पप्पू यादव ने मदद किया था। पप्पू यादव का शरीर थोड़ा भारी है, लेकिन उसके बाद भी हर एक जगह पे अपने लोगों के साथ ये घूमते हैं। इस कीचड़ में आप देख सकते हैं कि चलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से पानी लगा होता है तो ये चलते हुए दिखाई देते हैं। और पप्पू यादव ये हर बार साबित करके दिखा दिए हैं कि भाई साहब, नेता हो तो पप्पू यादव जैसा हो, वरना बाकी भाषण तो सब लोग ही बहुत अच्छा दे लेते हैं। और ऐसा देखने को भी मिलता है। देखिए, दुख के समय में पप्पू यादव में आप कुछ खामियां भी ढूंढ सकते हैं, कुछ कमियां निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक में कमियां होती है,
लेकिन अगर किसी दुख और विपत्ति के समय में उस क्षेत्र में जाके नेता मदद कर रहा है, मतलब वो अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ के मदद कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा था कि पहले हमारे पास 2-2.5 हजार बीघा जमीन था, लेकिन लोगों की मदद करते करते अब मेरे पास ज्यादा जमीन तक नहीं बचा, क्योंकि जमीन बेच के लोगों की मैंने मदद की है। और ये उदारता पप्पू यादव को बिहार के बाकी नेताओं से भिन्न बनाता है। पप्पू यादव लोगों की मदद करने के लिए आए थे, और जब भी उनको मौका मिलता है, टाइम मिलता है, जब भी उनको लगता है कि कहीं कोई समस्या है, सर्वप्रथम कोई पहुंचने वाला नेता है तो पप्पू यादव हैं। चाहे क्षेत्र किसी का हो, पप्पू यादव एक ऐसे नेता हैं कि बिहार में कोई समस्या में पहले पहुंचते हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके ध्यान में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।